अब इस समय आ गया है हमारी संस्कृति को जगाने का। आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे जब तक संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी, जब तक आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब आप इनके पास जाते हो, इनके चरण स्पर्श करते हो, इनसे आशीर्वाद लेते हो, तो ये आपका मार्गदर्शन करते हैं। हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो लोग आपके सामने बैठे हैं, आज इन लोगों को गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि जो हमारे अर्चक पुजारी हैं, जब आप इनके पास जाते हो, इनके चरण स्पर्श करते हो, इनसे आशीर्वाद लेते हो, तो ये आपका मार्गदर्शन करते हैं। अब कहीं ये बात समझ में आई हमारे समाज के कि ये हमारी संस्कृति के विधाता हैं। हमारी जो संस्कृति है, आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे जब तक संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी, जब तक आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम मेरे ब्राह्मण देवताओं, आपको मैं चरण स्पर्श करके अनुरोध करता हूं कि आप हमें उठाने का काम करिए। ये वो सब लोग हैं, अगर हम इनका सम्मान करेंगे, ये हमें मन से, आत्मा से आशीर्वाद देंगे, और जब ये आत्मा से आशीर्वाद देंगे तो हमारे बच्चे भी ठीक होंगे और हम भी ठीक होंगे। आप लोग राजनीति को गंदा बोलते हो, राजनीति गंदी बिल्कुल नहीं है। मैं 10 बार ये बात को बता चुका हूं, लेकिन उस राजनीति को कैसे करना है, ये आपका हक है। आप राजनीति में आइए, हर व्यक्ति का हक है राजनीति में आने का, लेकिन आपको सही व्यक्ति को तय भी करना पड़ेगा, जो समाज के लिए सोचता हो, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए सोचता हो। हमारे टैक्स का पैसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट पैसा वो होता है जो इनकम टैक्स दिया जाए, इनडायरेक्ट वो होता है जब ऐसे आपने कोई भी चीज दुकान से खरीदी, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आपका टैक्स का पैसा मुसलमानों के मदरसों में लग रहा है, मौलवियों को तनख्वाह दे रहा है। मेरा आप सब भाइयों से, बहनों से अनुरोध है, इस संस्कृति को जागने की आवश्यकता है। अगर आज भी आप नहीं जागे, 1990 के अंदर हमें कश्मीर छोड़ना पड़ा था, हम जागे नहीं थे। वो दिन दूर नहीं है, अगर आप नहीं जागे, दिल्ली को छोड़ना पड़ेगा। 33% वो लोग हो गए। ये बहुत गहरे विचार की बात बोल रहा हूं आपको मैं। वो लोग 33% किताबों में है, लेकिन एक्चुअल में 45% है वो लोग। ऐसी स्थिति मत पैदा होने दीजिए। मैंने स्टेज के माध्यम से भी कहा था, कुछ लोग कुर्सी के लालच में ये भूल गए कि ये हिंदुओं का देश है, ये मुसलमानों का देश नहीं है। अब यहां वही होगा जो आप लोग चाहोगे। दूसरा आपका नेतृत्व नहीं करेगा, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। मैं बधाई देता हूं, मेरी छोटी बहन ने ऐसा कार्यक्रम किया। ऐसे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, जो समाज की भी चिंता करते हैं, धर्म की भी चिंता करते हैं, और पार्टी भी इन बातों पे विचार करती है। जो धर्म की रक्षा करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, वो समाज की भी सेवा करेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल